आप इस वक्त जहां भी बैठे हैं अपने आसपास की हर आवाज को भूल जाइए और जरा सोचिए कि आपके जीवन में वो कौन सा पल था जब आपने अंदर से पूरी तरह हार मान ली थी। वो पल जब आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग ने भी घुटने टेक दिए थे और एक गहरी हताशा ने आपको घेर लिया था। हम सब उस मोड़ पर कभी ना कभी आते हैं जहां ऐसा लगता है कि अब एक कदम भी आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है, जहां अंदर उठने वाला हर ख्याल सिर्फ एक ही बात चीख रहा होता है कि बस बहुत हुआ, अब रुक जाओ। लेकिन ठीक इसी मोड़ पर जब दुनिया के सबसे महान माउंटेन रनर किलियन जॉर्नेट पहाड़ों की बर्फीली ऊंचाइयों पर होते हैं तो उनका सामना किसी आम इंसान की तुलना में 100 गुना बड़े दर्द से होता है। एक ऐसा दर्द जो पसलियों को तोड़ने लगता है, जो फेफड़ों में हवा की जगह आग भर देता है और जो पैरों की मांसपेशियों को इस कदर सुन्न कर देता है कि शरीर का हर हिस्सा बगावत पर उतर आता है। ऐसी हालत में जब एक आम धावक या कोई भी आम इंसान अपने अंदर उठने वाले उस भयानक डर और हताशा के आगे सरेंडर कर देता है, तब किलियन जॉर्नेट एक ऐसी रहस्यमयी मानसिक अवस्था में प्रवेश करते हैं जो इंसानी समझ से परे लगती है। इस अवस्था को वो अपनी भाषा में कोल्ड ब्लेडेड रैशनैलिटी यानी एक बिल्कुल ठंडी और भावनाहीन तार्किकता कहते हैं। ये कोई ऐसी जादुई शक्ति नहीं है जो उन्हें दर्द महसूस करने से रोकती है, बल्कि यह अपने ही दिमाग को एक बेहद ऊंचे स्तर से देखने की वो कला है जो सिर्फ सालों की एकांत साधना से हासिल होती है। जब वह लगातार 20 या 30 घंटे से पहाड़ों पर दौड़ रहे होते हैं तब उनका दिमाग भी आम इंसानों की तरह ही चीख रहा होता है, वह भी उनसे भीख मांग रहा होता है कि रुक जाओ वरना जान चली जाएगी। लेकिन किलियन उस आवाज से लड़ते नहीं हैं। वो उस डर और उस दर्द को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बल्कि वो बहुत ही शांति से अपने ही शरीर से बाहर कदम रखते हैं और उस पूरे तमाशे को एक तीसरे इंसान की तरह देखने लगते हैं। उनके लिए वो दर्द उनका अपना नहीं रह जाता, बल्कि वो सिर्फ एक डेटा बन जाता है, एक ऐसी जानकारी बन जाती है जिसे उनका दिमाग सिर्फ प्रोसेस कर रहा होता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी भावनाओं के गुलाम बनकर गुजार देते हैं। हमें लगता है कि जो हम महसूस कर रहे हैं वही हमारी हकीकत है। अगर सुबह उठकर हमें उदासी महसूस होती है तो हम मान लेते हैं कि आज का दिन खराब है और हम अपने काम को टाल देते हैं। अगर किसी लक्ष्य का पीछा करते हुए हमें थकान या बोरियत होती है तो हम उस रास्ते को ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा इमोशनल दिमाग हमसे कहता है कि यह रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन किलियन जॉर्नेट का पूरा जीवन और उनकी असाधारण कामयाबी हमें यह सिखाती है कि भावनाएं चाहे कितनी भी गहरी और सच्ची क्यों न लगें, वो सिर्फ एक अस्थायी मौसम की तरह होती हैं जो आती हैं और चली जाती हैं। जब वो बिना किसी बाहरी ऑक्सीजन के, बिना किसी रस्सियों के मदद के दुनिया की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट पर एक ही हफ्ते में 2 बार चढ़ जाते हैं, तो वो कोई मोटिवेशनल गाने सुनकर या अपने अंदर कोई नकली जोश भरकर ऐसा नहीं करते। असल में वो उस वक्त अपने अंदर की हर भावना को पूरी तरह से शून्य कर चुके होते हैं। इस विषय पर हुई वैज्ञानिक रिसर्च और खेल मनोवैज्ञानिकों के लेख यह बताते हैं कि जब कोई एथलीट इस स्तर के चरम प्रदर्शन पर पहुंचता है तो उसका अमिगडाला यानी दिमाग का वो हिस्सा जो डर, घबराहट और भावनाओं को नियंत्रित करता है, वो पूरी तरह से शांत हो जाता है। आमतौर पर जब हमें खतरा या बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है तो हमारा अमिगडाला एक्टिव हो जाता है और हमें पैनिक मोड में डाल देता है, जिससे हम गलत फैसले लेने लगते हैं और हमारी बची कुची ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। लेकिन किलियन ने अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन किया है कि उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सोचने और तर्क करने वाला हिस्सा उस पैनिक पर पूरी तरह नियंत्रण पा लेता है। वो रेस के बीच में खड़े होकर खुद से कोई सकारात्मक बातें नहीं करते। वो खुद को यह नहीं समझाते कि सब ठीक हो जाएगा, बल्कि वो खुद को एक मशीन की तरह देखते हैं, एक ऐसी मशीन जिसे बस यह देखना है कि उसके पास कितना ईंधन बचा है, तापमान कितना है और अगला कदम कहां रखना है। इस बात की गहराई को समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप किसी बहुत बड़े संकट में होते हैं तो आपकी सबसे बड़ी ऊर्जा कहां नष्ट होती है। वह ऊर्जा उस काम को करने में नहीं जाती, बल्कि उस काम से जुड़े आपके डर, आपकी चिंताओं और आपके पछतावे में चली जाती है। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं या कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं और अचानक असफलता का डर आपको घेरता है, तो आप उस डर के बारे में सोच सोचकर अपनी मानसिक शक्ति को आधा कर देते हैं। किलियन का नो इमोशन रूल कहता है कि रेस के दौरान चाहे आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो, चाहे आपको अपनी किस्मत पर रोना आ रहा हो, या फिर चाहे आपको जीत की बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही हो, ये सारी चीजें आपकी असली ताकत को चूस रही हैं।
बहुत ज्यादा खुश होना भी उतना ही खतरनाक है जितना बहुत ज्यादा उदास होना, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में आपका दिमाग अपनी जमीनी हकीकत से कट जाता है। जब आप भावनाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं, तब आपके भीतर एक गजब का ठहराव आता है। एक ऐसी खामोशी जन्म लेती है जहां सिर्फ सच दिखाई देता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब किलियन उस कोल्ड ब्लेडेड स्टेट में होते हैं तो उनका दिल और उनके फेफड़े बहुत ही कुशल तरीके से काम करने लगते हैं, क्योंकि दिमाग का कोई भी हिस्सा फालतू की चिंताओं में ऊर्जा बर्बाद नहीं कर रहा होता। वो दर्द को एक दुश्मन की तरह नहीं देखते जिससे लड़ना है, बल्कि वो उसे एक पुराने दोस्त की तरह स्वीकार कर लेते हैं जो हर सफर में साथ आता ही है। जब दर्द आपके लिए कोई मुद्दा ही नहीं रह जाता, जब आप उससे डरना बंद कर देते हैं, तो अचानक आपके भीतर एक ऐसी छिपी हुई ताकत बाहर आती है जिसके बारे में आपको खुद कभी पता नहीं था। जरा सोचिए कि आपके जीवन में इस वक्त जो भी मुश्किलें चल रही हैं, अगर आप उन पर से अपनी भावनाओं का पर्दा हटा दें तो क्या बचेगा? अगर आप अपने करियर के तनाव को, अपने रिश्तों के उतार चढ़ाव को और अपनी असफलताओं के डर को सिर्फ एक न्यूट्रल दर्शक की तरह देखना शुरू कर दें, तो आपको समझ आएगा कि मुश्किलें उतनी बड़ी नहीं हैं जितना बड़ा आपका दिमाग उन्हें बनाकर दिखा रहा है। किलियन जब 100 मील की उस खतरनाक दौड़ में होते हैं जहां रात के अंधेरे में चारों तरफ सिर्फ बर्फ और चट्टानें होती हैं, तो वो वहां कोई मसीहा बनने नहीं जाते। वो बस एक वैज्ञानिक की तरह अपने शरीर के हर एक हिस्से का मुआयना करते हैं। उनका पैर कहाँ पड़ रहा है, उनकी सांसों की रफ्तार क्या है, उनके शरीर में पानी की कितनी मात्रा बची है। उनका पूरा ध्यान सिर्फ इन तकनीकी चीजों पर होता है। वहां कोई कहानी नहीं होती, कोई नाटक नहीं होता, कोई रोना धोना नहीं होता। यही वह सीख है जो हमें अपने रोजमर्रा के संघर्षों में उतारनी है। हमें अपनी भावनाओं को महसूस करने से खुद को रोकना नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारे अंदर भावनाएं आएंगी ही। लेकिन किलियन का नियम यह है कि उन भावनाओं को अपने फैसलों की कमान मत सौंपो। जब आपका मन कहे कि आज काम करने का मूड नहीं है, तो उस मूड को एक तरफ रख दीजिए और बस वो कीजिए जो करना तार्किक रूप से सही है। जब आपका शरीर कहे कि अब और नहीं हो सकता, तो अपने दिमाग को उस थकावट से अलग कर लीजिए और सिर्फ एक और छोटा कदम बढ़ाइए। यही वह बारीक रेखा है जो एक साधारण जीवन जीने वाले इंसान को एक असाधारण इतिहास रचने वाले इंसान से अलग करती है। और जब आप इस ठंडी तार्किकता को समझ लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको तोड़ नहीं सकती। जब आप अपने भीतर की इस भावनाहीन तार्किकता को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि असल में यह कोई क्रूरता नहीं है, बल्कि खुद के प्रति दिखाई गई सबसे गहरी करुणा है। हम अक्सर मोटिवेशन के नाम पर खुद पर चिल्लाते हैं, खुद को जबरदस्ती आगे धकेलते हैं और एक तरह का मानसिक युद्ध अपने ही अंदर शुरू कर देते हैं। लेकिन किलियन जॉर्नेट का तरीका इससे बिल्कुल अलग है। वो अपने दिमाग के भीतर किसी तरह का कोई युद्ध नहीं लड़ते। न्यूरोसाइंस के कई शोध बताते हैं कि जब हम अपने ही विचारों और दर्द से लड़ने लगते हैं, तो हमारे शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का स्तर बहुत तेजी से बढ़ जाता है, जो हमारे दिल की धड़कन को अनियंत्रित कर देता है और हमारी बची कुची शारीरिक ऊर्जा को भी बहुत जल्दी खत्म कर देता है। किलियन इस वैज्ञानिक सच को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए जब उनका शरीर टूटने की कगार पर होता है, तो वो खुद को यह नहीं कहते कि मुझे हर हाल में जीतना है या मुझे इतिहास रचना है, क्योंकि ये सारे विचार भी अंततः एक मानसिक दबाव पैदा करते हैं। वो बस अपने दिमाग को एक ऐसी शांत झील की तरह बना लेते हैं जिसमें चाहे जितनी भी बड़ी चट्टान गिरे, उसकी लहरें सतह को बहुत देर तक परेशान नहीं कर सकती। इस अवस्था में आकर आपका पूरा ध्यान इस बात से हट जाता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे या इस रेस को हारने के बाद आपका क्या होगा। आपका पूरा अस्तित्व सिमटकर सिर्फ उस एक वर्तमान पल में आ जाता है जो आपके बिल्कुल सामने खड़ा है। इस गहराई को अपने जीवन के संदर्भ में देखने की कोशिश कीजिए। आप जब भी किसी बड़े काम को करने बैठते हैं, तो आपका दिमाग आपको पुरानी असफलताओं की कहानियां सुनाने लगता है। वो आपको याद दिलाता है कि पिछली बार भी आपने कोशिश की थी और आप हार गए थे, या फिर वो आपको भविष्य के हसीन सपने दिखाकर इस कदर उत्तेजित कर देता है कि आप आज का काम छोड़कर हवाई किले बनाने लगते हैं। किलियन का नो इमोशन रूल इन दोनों ही हरकतों को तुरंत भांप लेता है और दिमाग को वापस जमीन पर खींच लाता है।
खेल मनोवैज्ञानिकों ने किलियन के व्यवहार पर किए गए अध्ययनों में पाया है कि जब वो पहाड़ों की बेहद संकरी और जानलेवा पगडंडियों पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे उतर रहे होते हैं, जहां एक भी गलत कदम का मतलब सीधे मौत होता है, तब उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई खौफ या कोई भारी उत्साह नहीं होता। उनका चेहरा बिल्कुल शांत और न्यूट्रल होता है, जैसे वो कोई बेहद साधारण और रोजमर्रा का काम कर रहे हों। यह मानसिक ठहराव इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को यह सिखा दिया है कि डर सिर्फ एक कल्पना है जो आने वाले कल में जीती है, जबकि सच सिर्फ यह है कि इस वक्त आपका पैर किस चट्टान पर टिकने वाला है। जब आप अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हों, जब ऐसा लगे कि हर तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं, तब खुद से यह उम्मीद करना कि आप बहुत सकारात्मक महसूस करेंगे एक तरह का दिखावा है। उस वक्त आपको सकारात्मक होने की जरूरत नहीं है, उस वक्त आपको सिर्फ तार्किक होने की जरूरत है। तार्किकता का मतलब है कि इस वक्त जो स्थिति है उसे वैसे ही स्वीकार करना जैसी वो है, बिना उसमें अपनी तरफ से कोई दुखद कहानी जोड़े। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो यह सिर्फ एक तथ्य है। इसमें यह सोचना कि मेरी किस्मत ही खराब है या भगवान मुझसे नफरत करता है सिर्फ आपके इमोशनल दिमाग का नाटक है जो आपकी बची कुची समझदारी को भी खत्म कर रहा है। किलियन जब 30 घंटे की दौड़ के बाद पूरी तरह से निढाल हो जाते हैं तो वो यह नहीं सोचते कि यह पहाड़ बहुत क्रूर है या मौसम उनके खिलाफ है। वो बस यह देखते हैं कि हवा की रफ्तार क्या है और उनके पैर में कितना खिंचाव है। यह सोच उनके दिमाग को हर तरह के पछतावे और शिकायत से मुक्त रखती है, जिससे उनकी पूरी ऊर्जा सिर्फ उस एक समस्या को हल करने में लगती है जो उस वक्त उनके सामने होती है। यही वजह है कि जब आप उनके इंटरव्यू सुनते हैं तो उनमें आपको किसी तरह का कोई अहंकार या कोई बड़ा दावा देखने को नहीं मिलता। वो अपनी इतनी बड़ी बड़ी जीतों को भी बहुत ही सहजता से लेते हैं, जैसे उन्होंने सिर्फ वो किया जो उस वक्त किया जाना सबसे सही था। जब आप भावनाओं के इस शोर से ऊपर उठ जाते हैं तो आपको एक बहुत ही अनोखी आजादी का एहसास होता है। वह आजादी है खुद के ही बनाए हुए मानसिक पिंजरे से मुक्त होने की। हम सब ने अपने लिए एक पहचान बना रखी है कि मैं एक डरपोक इंसान हूं, या मैं बहुत जल्दी थक जाता हूं, या मुझसे यह काम नहीं हो पाएगा। ये सब हमारे इमोशनल दिमाग द्वारा लिखी गई कहानियां हैं जिन्हें हम सच मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब आप कोल्ड ब्लेडेड रैशनैलिटी के नियम को अपनाते हैं तो आप इन सभी कहानियों को एक तरफ फेंक देते हैं और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर आपके लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं रह जाता, कोई चुनौती असंभव नहीं रह जाती, क्योंकि आप परिणाम के बारे में सोचकर अपनी रातों की नींद खराब करना बंद कर देते हैं। आप बस एक वैज्ञानिक की तरह रोज अपनी प्रयोगशाला में आते हैं, अपने काम को पूरी बारीकी से करते हैं और बिना किसी भावनात्मक जुड़ाव के यह देखते हैं कि आज क्या सुधार किया जा सकता है। यह माइंडसेट आपको एक ऐसी अजेय शक्ति दे देता है जिसे दुनिया का कोई भी बाहरी उतार चढ़ाव डिगा नहीं सकता, क्योंकि आपका कंट्रोल रूम अब आपकी भावनाओं के हाथ में नहीं बल्कि आपके शांत और स्थिर विवेक के हाथ में होता है। यही वह अंतिम और सबसे गहरा सत्य है जिसे समझने के बाद एक इंसान सिर्फ एक आम धावक या कामकाजी पेशेवर नहीं रह जाता, बल्कि वह अपने ही भीतर के एक असीम साम्राज्य का राजा बन जाता है। जब आप इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं तो आपको समझ आता है कि किलियन जॉर्नेट का यह भावनाहीन नियम वास्तव में आपको भावनाओं से नफरत करना नहीं सिखाता, बल्कि वह आपको यह सिखाता है कि भावनाओं की अपनी एक सही जगह होती है। रेस के दौरान, काम के दौरान, या जब आप अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हों, तब भावनाएं सिर्फ एक शोर हैं जो आपकी एकाग्रता को भंग करती हैं। लेकिन जब आप उस चुनौती को पार कर लेते हैं, जब आप उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं, तब आप आराम से बैठकर उस ठंडी हवा को महसूस कर सकते हैं। तब आप मुस्कुरा सकते हैं और उस शांति का आनंद ले सकते हैं। असली बुद्धिमानी इसी बात में है कि आपको यह पता हो कि कब अपने भीतर की मशीन को चालू करना है और कब उस इंसान को वापस लाना है जो महसूस कर सकता है। हम सब अपने जीवन में किसी न किसी ऐसे मोड़ पर जरूर खड़े हैं जहां हमें एक बहुत बड़ा फैसला लेना है या किसी बहुत कठिन रास्ते पर आगे बढ़ना है। इस वक्त आपके भीतर जो भी कशमकश चल रही है उसे इस कोल्ड ब्लेडेड रैशनैलिटी के चश्मे से देखिए। खुद से पूछिए कि अगर आप इस समस्या से अपने सारे डर, अपनी सारी उम्मीदें और अपने सारे पुराने घाव हटा दें तो बिल्कुल साफ अक्षरों में क्या लिखा हुआ दिखाई देता है। आप पाएंगे कि रास्ता हमेशा से बिल्कुल साफ था, बस आपके भीतर उठने वाले इमोशंस के तूफान ने उस पर इतनी धूल उड़ा रखी थी
कि आपको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। जब आप इस सच को पूरी तरह आत्मसात कर लेते हैं तो आपके भीतर का वो अधूरापन और वो बेचैनी हमेशा के लिए शांत हो जाती है जो आपको बार बार रोकती थी। फिर आप सिर्फ दौड़ते नहीं हैं, बल्कि आप उस दौड़ का हिस्सा बन जाते हैं। फिर आपके और आपके लक्ष्य के बीच की दूरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और यही वो आखिरी सीमा है जिसे लांघने के बाद एक साधारण सा दिखने वाला इंसान इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अमर हो जाता है।